बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इस्लाम हमें इबादत का शौक़ भी सिखाता है और इबादत में एतदाल भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि इबादत का असल हुस्न इखलास, सादगी और सुन्नत की पाबंदी में है, न कि दिखावे और गुलू में। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद नहायत अहम अहादीस सुनते हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खजूर की चटाई खड़ी करके एक छोटा सा हुजरा बना लिया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज इत्मीनान से अदा कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई रातें वहाँ नमाज पढ़ी। लोगों को खबर हुई तो वो भी जमा होने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने लगे। एक रात लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ न सुनी। उन्होंने समझा कि शायद आप सो रहे हैं, तो कुछ लोग खनकारने लगे ताकि आप बाहर तशरीफ़ लाएं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर न आए। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारा अमल देखता रहा, लेकिन मुझे ये अंदेशा हुआ कि कहीं तुम पर रात की नमाज फ़र्ज़ न कर दी जाए, और अगर फ़र्ज़ हो जाती तो तुम उसे अदा न कर पाते। लिहाजा ऐ लोगों, रात की नमाज अपने घरों में पढ़ा करो, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज के अलावा इंसान की सबसे अफसल नमाज वो है जो वह अपने घर में अदा करे। सुनन निसाई हदीस नंबर 1600। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते उस शख्स के लिए दुआ करते रहते हैं जो नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह बैठा रहता है। ए अल्लाह, इसे माफ़ फरमा, ए अल्लाह, इस पर रहम फरमा, जब तक कि वो बेवुज़ू ना हो जाए। यह हदीस हमें मस्जिद में सुकून, ज़िक्र और ठहराव की फजीलत बताती है, न कि शोर, हजूम या नुमाइश। सुनन निसाई हदीस नंबर 734। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपनी चादर चेहरा अनवर पर डाल लेते और कभी घबराहट के बायस हटा लेते। इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो यहूदियों और ईसाइयों पर जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को आखिरी और शदीद तरीन नसीहत थी ताकि मुसलमान कभी भी कब्रों को सजदागाह न बनाए। सुनन निसाई हदीस नंबर 704। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, मस्जिदों को सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस रखा जाए, कब्रों, तस्वीरों और बिद्दत से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए। अल्लाह ताला हमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें हक़ को हक़ समझकर अपनाने की तौफीक दे और बातिल को बातिल समझकर इससे बचने की हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारी इबादत को कबूल फरमाए और क़यामत के दिन हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर आपको यह अहादीस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर किसी और के लिए हदायत का ज़रिया बन सकता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।